चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो जैसे कि फ़िज़िकल हमने ज्वेलरी ख़रीदी, हमने उसको रख दिया लाके, हमने वेट किया कुछ सालों तक कि उसका प्राइस जब बढ़ेगा तब हम उसे बेचेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो हमने उस पर कमा लिया। दूसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन यानी कि सॉवरेन नाम जहाँ पे आ गया इसका मतलब स्टेट की गारंटी उस चीज़ से जुड़ गई है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब है ये गवर्नमेंट रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है। गवर्नमेंट इसको इशू कैसे करती है, क्या आगे होता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझा दूंगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर। उसके बाद आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपकी फाइनेंशियल डिसीजन है, क्योंकि हर एक के फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं, हर एक को फाइनेंस की लेके एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। इसलिए मैं खाली कंपेयर करके आपको बता दूंगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये हैं, फिजिकल गोल्ड में ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये बेनिफिट्स हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच आर डिनोमिनेटेड इन गोल्ड, यानी कि जो गोल्ड की जो वैल्यू है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बॉन्ड्स को इशू करती है। बॉन्ड्स आर इशूड एट अ फेस वैल्यू पेग्ड टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड। इस समय जो गोल्ड का मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट इशू करती है। एट मैच्योरिटी, अब इसमें आता हो मैच्योरिटी की एक बात आती है। मैच्योरिटी आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद ये मैच्योर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी खरीदा और आपने कल इसको बेच दिया, आपको लगा थोड़ा सा प्राइस ऊपर क्या मैं कल बेच दूंगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आप स्टॉक्स में तो कर सकते हो लेकिन आप ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। तो मैच्योरिटी कितने, आफ्टर 8 ईयर्स दे आर रिडीम्ड एट द गोल्ड प्राइजेस प्रिवेलिंग देन। अच्छा, 8 साल बाद जो गोल्ड का प्राइस होगा ये उस प्राइस पे उस प्राइस पे आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बिक जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर 8 साल बाद प्राइसेस बढ़ गए तो आपको तो प्रॉफिट होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से, पहली चीज़। अच्छा, अब ये इसमें लिखा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कोर ओवर फिजिकल ज्वेलरी और तो फिजिकल ज्वेलरी से ऊपर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बताया गया है। इसके पीछे रीज़न जो इसमें दिया गया है वो दिया गया है कि ज्वेलरी में क्या होता है, ज्वेलरी आपने खरीदी गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, या तो आप ज्वेलरी ले आते हो या आप कोई कॉइन लिया है या फिर कोई ईंट आती है सोने की वो ले आया, आपने सोचा मैं इससे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें इश्यूज़ क्या होते हैं, ये लोग ये भी करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज़ हर एक चीज़ में होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल ज्वेलरी में जो इशू होता है वो होता है पहली चीज़ मेकिंग चार्ज। आपको मेकिंग चार्ज देना पड़ेगा जब आप फिजिकल कोई ज्वेलरी खरीद के लाए हो। दूसरा होता है जीएसटी। जीएसटी आपको खरीदते वक्त भी देना है और आपको बेचते वक्त भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक होता है वेस्टेज। अब आप उसको बेचने गए हो फिजिकल ज्वेलरी को, तो सुनार क्या करते हैं कि पहली बात तो जिस प्राइस पे उन्होंने लिया उस प्राइस पे आपसे लेंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे इसमें मेकिंग चार्ज हट गया। थोड़ा बहुत वो इम्प्योरिटी का भी वो भी करते हैं। तो या तो जब भी फिजिकल ज्वेलरी खरीदो तो एक बहुत ही रेप्यूटेड ही किसी ज्वेलर से खरीदना। लोकल ज्वेलर से आप खरीदोगे तो बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं कि भी सोने निकाल भी लेते हैं थोड़ा बहुत, वो बहुत इश्यूज़ रहते हैं। तो ये फिजिकल ज्वेलरी खरीदो तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो और ये हमेशा आपकी डिडक्ट होंगी चीज़ें, मेकिंग चार्ज और जीएसटी, ये आपको फिजिकल ज्वेलरी में देना पड़ेगा। अब ये जो कॉस्ट ईट सब्सटेंशियली इनटू रिटर्न्स इवन इफ, ठीक है, अब अगर गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए, ये कॉस्ट ऐसी है ना कि आपको बहुत आपका प्रॉफिट बहुत काटेंगी, बहुत प्रॉफिट आपको कम हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे आपको ये दिक्कत होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ये एक बेनिफिट होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में, कोई मेकिंग चार्ज आपका नहीं कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर हाई रिटर्न फ्रॉम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट इन गोल्ड बिटवीन बाय एंड सेल डेट। ये तो चलो हर चीज़ में होता है, बाय एंड डेट के बीच की जो मूवमेंट होती है प्राइस की, उस पर ही आपके रिटर्न डिपेंड करते हैं। तो ये चीज़ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ भी है, कोई इशू नहीं है इसमें। ऑल्सो दी बॉन्ड्स पे नॉमिनल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या होता है इसमें बेनिफिट, देखो अब आप कोई मान लो गोल्ड अपने पास रखते हो 10 साल तक, उसको आप जो आपने खरीदा जिस प्राइस पे उसे आप बेचने गए तो उस समय जो प्राइस चल रहा होगा बीच का जो डिफरेंस होगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको बेनिफिट क्या है, आपको 2.5%, 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के पास 8 साल तक वो चीज़ रखी है, तो उसको पर ईयर के हिसाब से आपको 2.5% का इंटरेस्ट सरकार देगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान लो आपको 10% के हिसाब से अगर आपका सोना बढ़ रहा है पर ईयर, मान के चलो कि 10% पर ईयर आपका सोना बढ़ता है, तो आपको उस पर 2.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी। तो ये सॉवरेन बॉन्ड की बहुत ही एक अच्छी बात है। मैनी इंडियंस बिलीव गोल्ड प्राइजेस राइज एवरी, हाँ ये देखो ये भी एक इशू है। अब इंडियंस के अंदर क्या होता है, इंडियंस को लगता है कि सोने का प्राइस हर साल बढ़ता है।
ये हमारे बचपन से सब भारतीयों के अंदर एक धारणा होती है कि सोना तो हर साल बढ़ता है, सोने को सबसे सेफेस्ट हम वो मानते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। इन रियलिटी अब होता क्या है, दे मूव अप एंड डाउन। ऐसा नहीं है कि हर साल बढ़ रहा है, ऊपर नीचे हर साल सोना होता रहता है। बिटवीन 2015 एंड 2023 इंडियन गोल्ड इन्वेस्टर्स फेस्ड 2 years ऑफ लॉसेस। अब 2015 और 2023 के बीच में क्या हुआ, 2015 में 8% का गिरावट आई सोने के प्राइस में, 8% की गिरावट मतलब लॉस। और 2021 में 4% की गिरावट आई। उसके बाद 2 साल ऐसे भी गए हैं, यानी कि 2017 और 2018, जब सोने ने फिक्स्ड डिपॉजिट से भी कम का रिटर्न दिया है, यानी कि 3% और 7%। अब यूजुअली क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 6-7% के बीच में रिटर्न देता है पर ईयर, पर एनम के हिसाब से। सोने ने 3% दिया है रिटर्न 2017 में, 3%, यानी कि एक सेविंग अकाउंट के बराबर ही मान के चलो, और फिक्स्ड डिपॉजिट से तो बहुत कम दिया है। तो ऐसा भी होता है कि सोना लॉस भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि हर साल प्राइस बढ़ रहे हैं, लॉस भी होता है। लेकिन अब 2019-20 में क्या हुआ, 20% प्लस का रिटर्न आया, तो वो चीज़ एवरेज आउट हो गई, और एवरेज होकर आपको 10.8% का पर ईयर के हिसाब से एवरेज एक आपको रिटर्न दिया है सोने ने, अगर आपने 2015 से 2023 के बीच में सोने को होल्ड किया है। कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, ठीक है। अब गोल्ड के प्राइस जो ओरिजिनेट होते हैं वो 2 सोर्सेज से होते हैं। मूवमेंट इन इंटरनेशनल प्राइस, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल प्राइस में गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होंगे तो आपको भी गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होंगे। मोस्ट ऑफ गोल्ड कंज्यूम्ड इन इंडिया इज़ इम्पोर्टेड, क्योंकि ज़्यादातर गोल्ड जो हम इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में, तो बाहर जो प्राइस में कोई चेंज आएगा तो यहाँ भी आएगा। मूवमेंट ऑफ द रूपी अगेंस्ट द US डॉलर, अ वीकर रूपी एड्स टू इम्पोर्ट प्राइस। अब ये देखो, रूपी जितना वीक होगा सोना उतना प्राइस बढ़ेगा। ये है ना कॉन्ट्रास्टिंग चीज़, क्योंकि इंडिया के लिए हम चाहते हैं कि रुपये ऊपर हो, लेकिन अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको लगेगा कि अगर इसमें लिखा है, क्योंकि रुपये की वैल्यू, अगर हमारे पैसे की वैल्यू जितनी कम होगी तो इम्पोर्ट उतना महंगा होगा, इम्पोर्ट उतना महंगा होगा तो सोना उतना महंगा होगा। तो रुपये की वैल्यू अगर कम रहती है तो सोने की वैल्यू बढ़ती है। तो आपको बेनिफिट तब है जब रुपये की वैल्यू कम रहती है। अभी आपको सोचना है कि आप देशभक्ति के हिसाब से देख रहे हो या कैसे भी देख रहे हो इस चीज़ को। इन चीज़ों की वजह से गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। ऑन एन एवरेज रूपी डेप्रिसिएशन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 to 3% टू रिटर्न्स फ्रॉम गोल्ड, क्योंकि रूपी डेप्रिशिएट हुआ है तो 2 से 3% गोल्ड के रिटर्न मिला है। अब अगर रूपी अप्रिशिएट होता है तो रिटर्न आपको कम मिलेगा। अगर हमारा रूपी अप्रिशिएट होगा, पैसे की वैल्यू ऊपर होगी तो गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। रूपी हो गया तो इम्पोर्ट हमारा जो महंगा था और वो सस्ता हो गया, इम्पोर्ट सस्ता हुआ तो गोल्ड के प्राइस कम हो गए। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ रूपी के उसमें प्राइस में और गोल्ड के प्राइस में। तो ये आपको अब डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। अनलाइक इन इक्विटीज़, योर एबिलिटी टू होल्ड गोल्ड फॉर लॉन्ग डज नॉट नेसेसरीली इम्प्रूव रिटर्न्स। अब जैसे इक्विटीज़ में क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक अगर होल्ड करते हो तो आपको नेसेसरी है कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि मार्केट है, ग्रो कर रही है। गोल्ड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म देखें, हम 1990 से 2020 के बीच में देखें, ओवर 10 ईयर होल्डिंग्स इट ऑफर्ड लेस देन 10% रिटर्न्स अबाउट हाफ द टाइम। 1990 से लेकर 2020 में आधी से ज़्यादा बार 10% से भी कम का रिटर्न गोल्ड ने पर एनम दिया है। वहीं इक्विटी इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको देती है। ऐसा नहीं है कि आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करो, गोल्ड में करो ही नहीं। ये बस एक फिगर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा होता है। दोनों के अपने बेनिफिट हैं, गोल्ड में भी इन्वेस्ट करने के बेनिफिट हैं, इक्विटी में बेनिफिट है, दोनों ही रिस्क पे चलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल मूव, गोल्ड प्राइस गेन्स आर फार फ्रॉम इवन, इट टेंड्स टू राइज शार्पली ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स एंड रिपीटेडली। वही जो सबके साथ होता है, कभी ऊपर हो गया प्राइस, कभी नीचे हो गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ग्लोबल इवेंट से प्राइस स्पाइक होते हैं, प्राइस को ट्रिगर किया जाता है ग्लोबल इवेंट से, जैसे कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कोई लड़ाई हो गई, कोई वॉर हो गई जो कि अभी चल रही है, इस ऑयल प्राइसेस महंगे हो गए, तो इन चीज़ों से गोल्ड के प्राइस में आपको फ़र्क पड़ता है। अब ये इवेंट्स टफ टू प्रिडिक्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेल व्हेन गोल्ड विल परफॉर्म। अब जैसे कि ये इवेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हम ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते गोल्ड परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो ये हो गया गोल्ड बॉन्ड्स का। ये इक्विटी के साथ भी ये चीज़, हर एक चीज़ के साथ है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। टू मैक्सिमाइज रिटर्न बाय व्हेन प्राइस आर रूलिंग लो, ठीक है, ये भी हर चीज़ के साथ है। अगर रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है तब खरीदो जब उसकी वैल्यू कम है, और तब बिक दो जब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक दिक्कत है, आप अपनी मर्जी से उसको खरीद या बेच नहीं सकते हो। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक नेगेटिव पॉइंट इसको मान लो, क्योंकि इक्विटी का क्या है, आपने मन किया बेच दिया, आपने मन किया आज खरीद लिया। फिजिकल ज्वेलरी आप आज खरीद के ले आए, कल आपने जाके बेच दी। लेकिन आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आरबीआई जो होती है एक रिजर्व वो होता है विंडो, उस विंडो यानी कि एक टाइम पीरियड में ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू करती है आप उसी टाइम पे उसको खरीदोगे और उसी टाइम जो आरबीआई डिसाइड करती है उसी टाइम पे आप बेचते हो। आरबीआई बेचने का टाइम जो होता है कम से कम मिनिमम कम से कम आपको 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल के लिए कम से कम आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होल्ड करने ही पड़ेंगे, उससे पहले आप नहीं बेचोगे, कम से कम 5 साल। और ऐसा आइडियली कहा जाता है कि पूरी मैच्योरिटी तक ही उसको होल्ड करो, तभी आपको जो एक्सपेक्ट किया आपने रिटर्न वो अच्छा मिलेगा। और पूरी मैच्योरिटी कब है उसकी? पूरी मैच्योरिटी है उसकी 8 साल तक। तो कम से कम 8 साल मतलब कम से कम 5 साल में आप निकाल सकते हो, बट 8 साल के लिए बोला जाता है। तो आप ये मान के चलो कि 8 साल के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करके लॉक कर देनी है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का अपनी मर्जी से आप बेच नहीं सकते, अपनी मर्जी से आप खरीद नहीं सकते। तो ऐसा लिक्विड कैश नहीं है कि जब मन करा बेच दिया, जब मन करिए खरीदी। इक्विटी में हो सकती है ये चीज़, फिजिकल गोल्ड में चीज़ हो सकती है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये चीज़ नहीं हो सकती। फॉर एनी एश्योर्ड एग्जिट यू मे नीड टू वेट फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल तो कम से कम वेट करना है। और यू नीड टू वेट अंटिल मैच्योरिटी डेट विच इज़ 8 ईयर्स लेटर। 8 साल आइडियली वेट करो। गोल्ड ETFs इन कॉन्ट्रास्ट कैन बी बॉट और सोल्ड। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका हो रहा है गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इनको बोलते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इसमें मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। गोल्ड ETF में क्या करते हो आप, उसे अपनी मर्जी से खरीद सकते हो, अपनी मर्जी से बेच सकते हो गोल्ड ETFs को, लेकिन इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। और गोल्ड ETF में आपको एनुअल मैनेजमेंट फीस देनी पड़ती है, जो कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में नहीं देनी होती। तो ये एक बेनिफिट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का कि इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस ऐसे कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी जो आपको ETFs में देनी है। ETF पे अलग वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। एक बेनिफिट और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ब्रॉट फ्रॉम आरबीआई आर हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। जो आप मैच्योरिटी तक अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को हेल्ड करते हो, रोकते हो अपने पास, 8 साल तक रोकते हो, तो उस पर जो भी आप कमाओगे, जो भी कैपिटल गेन आपका होगा, उस पर कोई भी टैक्स आरबीआई आपसे नहीं लेगी। बेनिफिट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये। बाकी चीज़ों में क्या, ज्वेलरी, ETF, गोल्ड, इनको जैसे फिजिकल फॉर्म में गोल्ड होता है, ज्वेलरी होती है, ETFs होता है, इनके कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना ही पड़ता है। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ये बेनिफिट है कि आपको इसमें कोई टैक्स कैपिटल गेन पे नहीं देना। ज्वेलरी, गोल्ड, ETFs आर सब्जेक्ट टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इफ हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड लॉन्ग। शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा आपको ETF में, फिजिकल गोल्ड में और ज्वेलरी में। अगर आप 36 महीने से कम उसके लिए रखते हो और उससे ज़्यादा रखते हो तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स देना ही पड़ेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको बेनिफिट हो गए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बेनिफिट्स क्या हो गए? 2.5% का इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट की उसमें गारंटी जुड़ गई तो सिक्योर हैं। 8 साल के लिए आप रखोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, आपको कोई कैपिटल टैक्स उस पर आपको नहीं देना पड़ेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। ये हो गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के कुछ बेनिफिट। और उसके नुकसान जो मैंने आपको बता दिए कि फिजिकल गोल्ड की तरह आप उसको जब खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ऐसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ये आज़ादी नहीं है। तो अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना भी चाहिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कि नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। अब अपना गोल देखिए, आपका गोल क्या है। इक्विटी से आपको रिटर्न अगर मिल रहा है जो आपका गोल है उसके लिए, तो आप इक्विटी में करिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। कि फिजिकल गोल्ड में भी आप कर सकते हैं, बट फिजिकल गोल्ड में नुकसान ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। लेकिन हाँ, अगर आप उसको पहन के आप कहो कि हाँ मेरे को अच्छा फील हो रहा है, ये हो रहा है, फिजिकल गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। मैंने आपको दोनों का वो बता दिया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या है, फिजिकल गोल्ड में क्या है। अभी आपके ऊपर है। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि ETF पे बना दूँ, और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मुझे बताइए। मैं ऐसे पूरी प्योर रिसर्च अपने सामने रखूँगा। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सामने जो रिसर्च है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे अगली वीडियो भी मैं आपको ऐसे ही बना के दूँगा। अब डिसीजन आपका है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।